जय हिंद। ज़िंदगी जीने के लिए कम पापड़ नहीं बेलने पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आज तो यह कहावत और मुहावरा कहने लगा। तो जी नहीं, आज हम पापड़ की ही बात करेंगे, लिज्जत पापड़ की। चर्चा से पहले आप लोग के लिए एक टास्क है कि आप अमूल का प्रोडक्ट बहुत ही उपयोग करते होंगे, डेयरी प्रोडक्ट। तो अमूल का फुल फॉर्म आप बताइए, कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। AMUL, अमूल का फुल फॉर्म क्या हुआ, बिना गूगल किए। तो हम आज चर्चा करेंगे लिज्जत पापड़ की। आज भारत के जहाँ भी कहीं भी कुछ वैवाहिक कार्यक्रम या अन्य आयोजन होते हैं जहाँ पर चावल दाल इत्यादि, या आजकल तो पूरी सब्जी पुलाव के साथ भी पापड़ परसा जाता है, तो वहाँ लिज्जत पापड़ का नाम ज़रूर आता है। इतना स्वादिष्ट, और भारत के किसी कोने में भी चल जाइए उसका स्वाद एक समान रहता है। कहीं भी खरीदिए, राजस्थान खरीदिए, बिहार खरीदिए, कोलकाता, पापड़ का स्वाद एक समान रहता है। तो लिज्जत पापड़ आज जो है भारत के सभी स्वाद प्रेमियों के जुबान पे चढ़ा हुआ है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? 80 रुपये की लागत से शुरू होने वाला यह लिज्जत पापड़ का व्यापार आज कैसे 1600 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो महाराष्ट्र के गिर गांव में यशवंती बेन जमुना दास पोपट नाम की एक महिला, जो अब पद्मश्री से पुरस्कृत हैं, पद्मश्री यशवंती बेन जमुना दास पोपट की अगुवाई में 7 महिलाएं, 7 गुजराती महिलाएं एक जगह बैठती हैं और चर्चा करती हैं कि खाली समय में जो हम लोग का गृह कार्य होने के बाद जो खाली समय हम लोग के पास बचता है उसमें हम लोग कुछ काम करें जिससे कि हमारी कुछ आर्थिक आमदनी हो सके। तो ऐसा विचार करके उन्होंने जो है पापड़ बनाने का निश्चय किया, और पापड़ बनाने का खाली समय में पापड़ बनाएंगे और उसको बेचेंगे, ऐसा उन्होंने विचार किया। लेकिन उनके पास जो है वह व्यापार शुरू करने के लिए उनके पास जो है स्टार्टअप शुरू करने के लिए उनके पास राशि नहीं थी। तब वह एक वहाँ के बड़े समाज सेवी थे जिनका नाम था छगन लाल पारिक। उनके पास जाते हैं, उनको अपना स्टार्टअप के बारे में बतलाते हैं कि हम लोग जो है सभी गृहिणियाँ मिल के पापड़ बनाएंगे और फिर उसको हम लोग बाज़ार में बेचेंगे। उनके जो प्रोजेक्ट को, जो उनका ढांचा था, उसको सुनकर जो समाज सेवी छगन लाल पारिक बहुत प्रसन्न हुए, और महिला सशक्तिकरण के बारे में उनकी अच्छी सोच थी। तो उन्होंने देखा कि इन लोग की मदद की जाए, तो 80 रुपये की राशि उन्होंने उन महिलाओं को मदद की और कहा कि ठीक है, आप लोग के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग ने जो सोचा है आप लोग उसको करिए। और उस 80 रुपये की राशि से इन 7 महिलाओं ने एक छत के नीचे पापड़ बनाना प्रारंभ किया, उसको सुखाया और 4 पैकेट पापड़ जो है उन्होंने बनाया और उसको बाज़ार में बेचने के लिए गई। हालांकि नए और छोटे व्यापारियों के लिए मार्केट में, बाज़ार में उतरना और इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर लेना इतना भी आसान नहीं था। तो शुरुआत में जब वह पापड़ बेचने के लिए गए तो जो दुकानदार थे उन्होंने पापड़ बेचने में थोड़ा आनाकानी की कि भाई आपका पापड़ बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो इन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि देखिए हमारा पापड़ गुणवत्तापूर्ण है, स्वादिष्ट है, आप इसको बेचकर देखिए, बिकेगा। इनके आग्रह के बाद दुकानदार ने उन पापड़ को बेचने का निश्चय किया और वह पापड़ बिक गया। पापड़ स्वादिष्ट था, तो उसकी जो है मांग थोड़ी बढ़ी। अगले दिन 8 पैकेट पापड़, 50 पैसे का शायद उनको पहले दिन मुनाफा हुआ था, 50 पैसे का, और उसी मुनाफा से वह लोग खुश थे। धीरे धीरे पापड़ जो है स्वादिष्ट था तो उनका मांग जो है बाज़ार में बढ़ना प्रारंभ हुआ। बाज़ार में उसकी मांग धीरे धीरे बढ़ी और उन महिलाओं ने और भी महिलाओं को जो है, जो ज़रूरतमंद महिलाएं थी जिनके पास समय खाली रहता था घर के दैनिक कार्य करने के बाद, उनको जोड़ा। करीब 25 महिलाएं जब उसमें जुड़ी, बहुत सारा दिक्कत भी आता है,
एक साल में वह लोग करीब करीब 4 महीना वह व्यापार नहीं कर पाते थे शुरू में, क्योंकि उनको पापड़ सुखाने का जो है जब बरसात का दिन आता था तो वह छत पर पापड़ को सुखाते थे, तो पापड़ सूख नहीं पाता था, तो उस समय उनका व्यापार जो है बंद हो जाता था। अब अभी हमारे पास एक से एक मशीन आ गया है, हम लोग के पास एक से एक कृत्रिम मशीन है कि कुछ भी हो सकता है। उस समय मशीन की कमी थी और आज भी वह लोग मशीन को कम उपयोग करते हैं। इस कंपनी की खास बात है कि वह लोग जो महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुए हैं उन्हें वह लोग लिज्जत सिस्टर के नाम से पुकारते हैं। तो जो भी लिज्जत सिस्टर को ध्यान में रखकर वह मशीन, तो हालांकि वह लोग उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब इतनी मांग है बाज़ार में इस पापड़ की कि वह मशीन उपयोग कर, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस कंपनी से जुड़ी हुई जितनी भी लिज्जत सिस्टर हैं उनके आय पर इसका असर ना हो और उन्हें काम से हाथ धोना ना पड़े, अक्सर इसका ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह धीरे धीरे 1959 में उन्होंने इसको प्रारंभ किया था। 1962 में इसको जो है रजिस्टर किया जाता है इस कंपनी को, और इसका नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा जाता है। आज भी लिज्जत पापड़ के वेबसाइट पर इनका यही नाम है, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। हालांकि लिज्जत नाम रखने के पीछे भी कहानी है। जब इनका पापड़ जो है चलने लगा, जब यह रजिस्टर्ड करने के लिए सोचने लगे, तो इन्होंने सोचा कि इसका क्या नाम रखा जाए। तो इन्होंने एक वहाँ पर एक बैठक रखी जिसमें सभी को नाम सुझाव देने के लिए अपना अपना जो है कहा गया, और कहा गया कि जिनका नाम जो है चुना जाएगा उन्हें पारितोषिक दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो एक महिला ने कहा कि इस पापड़ से हमें इज्जत मिली है, इसलिए इसका नाम लिज्जत हो, और उनका नाम जो है स्वीकार किया जाता है। उन्हीं के सुझाव का दिया हुआ नाम आज है उस पापड़ पर है, लिज्जत पापड़। तो हालांकि गुजराती में इसका अर्थ होता है लजीज, स्वादिष्ट, तो वही लिज्जत पापड़ नाम स्वीकार किया जाता है। और फिर धीरे धीरे इन्होंने खाखरा, मसाले, बेकरी आइटम इत्यादि भी बनाना प्रारंभ किया। आज देश के आधे राज्य में इनकी संस्था है। विश्व के 25 देशों में लिज्जत पापड़ जो है जा रहा है, बिक रहा है। कंपनी की कुछ शुरू से ही जो नियम था वह आज भी चला जा रहा है। उसमें सभी जो काम करने वाले लिज्जत सिस्टर हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कभी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। जो इसका स्वाद शुरू से था, आज भी वही स्वाद है। राजस्थान में आप लिज्जत पापड़ खाएं या बिहार में खाएं या फिर बंगाल में, स्वादिष्ट मिलेगा और स्वाद एक समान मिलेगा। जिस लोग से वह लोग शुरू में सामान खरीदते थे, आज भी कहा जाता है कि उसी लोगों से यह लोग सामान को खरीदते हैं जिससे कि यह लोग पापड़ का निर्माण करते हैं। हींग, दाल इत्यादि जो भी खरीदते हैं उसमें गुणवत्ता को पूरा ध्यान दिया जाता है, जिससे कि आज यह पापड़ जो है लोगों के जुबान पर छाया हुआ है। इनका स्वाद, कंपनी जो है बस के द्वारा लिज्जत सिस्टर को उनके घर से लाती है। उन्हें रॉ मटेरियल दिया जाता है, गुथा हुआ आटा तौल के दिया जाता है, और वह जाती हैं। उन्हें उसके पहले एक ट्रेनिंग दी जाती है, और स्टील की जो है पापड़ बेलने के लिए उनको सामान दिया जाता है। ट्रेनिंग देने का जब वह उस आटे के लोई को लेके जाते हैं तो वहाँ वह पापड़ बनाते हैं। दूसरे दिन फिर बस जाती है, उन्हें फिर लेकर आती है, और वह वहाँ 3 तरह के काउंटर बनाए जाते हैं। इसमें काउंटर 1 पर वह जो है पुरानी पापड़ जो उन्होंने बनाया उसको जमा किया, उसके बदले उन्हें टोकन दिया गया कि आपने इतना का काम किया। दूसरे काउंटर पर जाते हैं और जो उन्होंने एक दिन पहले मेहनत किया उसके बदले में जो है उनको दूसरे दिन उसका जो है पेमेंट मिल जाता है। इतनी अच्छी कंपनी की व्यवस्था है। और फिर तीसरे काउंटर पर उन्हें अगले दिन काम करने के लिए जो है रॉ मटेरियल दिया जाता है। इस कंपनी में कभी भी काम करने वाली जीविका सिस्टर को कामगार के तौर पर नहीं देखा जाता कि आप यहाँ पर लेबर हैं या काम करते हैं। उन्हें जो है इसको कहते हैं इक्वल ओनरशिप, बराबर जो है आपको उसमें आपको जो लाभांश है इसका वह बराबर बांट दिया जाता है, जो भी लाभ हुआ। कई महिलाओं को जो है वर्ष में एक बार कुछ सोने का 5 ग्राम या 10 ग्राम के सिक्के
भी जो लाभ से है उसी से काट के जो है उनको दिया जाता है। और कितने गृहिणियों के बच्चे अच्छे स्कूल में और बच्चियां अच्छे से उनका विवाह हो पाया इस लिज्जत पापड़ के व्यवसाय के वजह से। बहुत ही स्वर्णिम कथा है इस लिज्जत पापड़ का। 80 रुपये से शुरू होकर 16,000 करोड़ के टर्नओवर करने की कंपनी में कैसे 7 महिलाएं एक छत के नीचे जमा होती है, उन्हें पापड़ बनाने का आइडिया आता है। वह समाज सेवी छगन पारीक के पास जाते हैं, उन्हें 80 रुपये का उधार मिलता है। उस 80 रुपये से वह पापड़ को बनाती हैं, बाज़ार में वह उसको देती हैं। धीरे 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 आज 45,000 महिलाएं इस संस्था से जुड़ी हुई है और वह इसमें काम करती हैं। जो महिलाएं काम करती हैं, सुपरवाइज़र उनके घरों पर औचक निरीक्षण करते हैं, उनकी नाखून इत्यादि का जांच करते हैं, उसमें गुणवत्ता की जांच करते हैं, हाइजीनिक देखा जाता है कि ये साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं कि नहीं, इस तरह की जांच की जाती है। और कंपनी अपने जो मानदंडों पर वह आज भी कायम है, इसलिए उनका स्वाद आज भी छाया हुआ है और कंपनी जो है निरंतर जो है ग्रोथ कर रहा है। तभी तो जसवंतीबेन जमुना दास पोपट जी को पद्मश्री से नवाजा गया है। इसका जो लाभ है वह हर महिलाओं में बांटा जाता है। कितने के घरों में बच्चे जो है इसके लाभ से पढ़ रहे हैं। इसलिए हम तो हालांकि किसी कंपनी का यहाँ पर प्रमोशन नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें यह ज़रूर देखना चाहिए कि जो हम सामान खरीद रहे हैं इसका लाभ कहाँ जाता है। एक कंपनी कुछ भी बनाती है तो उससे वह करोड़ों कमाती है, तो उसका लाभ कहाँ जाता है। आप कभी पटना गए होंगे महावीर मंदिर में, वहाँ का जो नैवेद्यम होता है, जो प्रसाद होता है, जो प्रसाद मंदिर के अंदर में मिलता है, वह प्रसाद भगवान का प्रसाद है। स्वाद का तो उसका कहा नहीं जा सकता कि कितना स्वादिष्ट है। दिल तो करता है कि 1 किलो तो खा ही सकते हैं, और हम ब्राह्मण आदमी हैं, मीठा हमको ज़्यादा पसंद है, तो खैर प्रसाद है, स्वादिष्ट तो होगा ही, कोई भी प्रसाद रहे। लेकिन वह जो नैवेद्यम बिकता है, दाम भी 360 या 380 रुपये किलोग्राम के हिसाब से वह बिकता है। उस तरह का स्वादिष्ट मिठाई तो बाज़ार में 1000 रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए, देसी घी के द्वारा बनाया हुआ जाता है। लेकिन कहानी यह है कि वह मिठाई बेचने से जो मंदिर प्रबंधन को जो लाभ होता है वह कहाँ जाता है। उस लाभ से जानते हैं कि कितनी अस्पताल चलाया जाता है। पटना में ही महावीर नेत्रालय, महावीर कैंसर संस्थान और भी कुछ अस्पताल हैं। वहाँ अयोध्या धाम में वहाँ सीता रसोई, राम रसोई शायद चलता है, इनके यहाँ से भंडारा किया जाता है। और भी कई जगह मंदिर बनाया जा रहा है। कंबोडिया से नक्शा लेके वो एक बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। कितने ही अच्छी कार्य समाज में जिसका लाभ हो वह कार्य किया जाता है। तो इस मंदिर के लाभ को देखिए कि आप वहाँ से जो प्रसाद खरीदते हैं तो आप प्रसाद नहीं खरीद रहे हैं, आप कितने के कल्याण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो उसी तरह यह लिज्जत पापड़ जो है, यह लिज्जत पापड़ का एक पैकेट जब आप खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक पैकेट नहीं खरीदते हैं, कितने गृहिणियों के आप हाथ को मजबूत करते हैं। महिला सशक्तिकरण का जो मॉडल आज हम लोग सुन रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, महिला 50 वर्ष पहले जो यह मॉडल इन्होंने ईजाद किया था, जो इस 7 गृहिणियों ने यह जो मॉडल लाया था, इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण का क्या मॉडल हो सकता है। कैसे आप एक छत के नीचे आप पापड़ का व्यवसाय उसको शुरू करते हैं। ना इतनी टेक्नोलॉजी उस समय थी और न इस तरह का स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा कोई भी। हाँ, हालांकि एक कहानी इसमें और है कि इन्होंने कभी भी सरकार से मदद नहीं ली। कभी भी इन्होंने सरकार उस 80 रुपये के बाद इन्होंने कभी भी उधार ना लिया ना उधार बेचा। यह कंपनी का आज भी जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के पीछे यह भी है कि इन्होंने कभी उधार नहीं लिया। यह जो है जिनसे अपना मटेरियल खरीदते हैं उनसे नगद सामान खरीदा, और जो जिसको डिस्ट्रीब्यूटर को आप इन्होंने बेचना है माल, उनको ये लोग नगद माल देते हैं। नगद लेना, नगद देना, तो जो लाभ होता है वह लाभ ये लोग
इसमें है इसकी जो आर्थिक स्थिति है इस कंपनी की बनी हुई है। नहीं तो अगर मान लें उधार लेते हैं, उधार बेचते हैं, तो इसमें बड़ी कंपनियां तो अब आर्थिक लेखा जोखा करके इसको जो है बैलेंस में कर लेती है, लेकिन जहां एक साथ कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो है इसको कैसे हैंडल कर पाती। तो शुरू से उन्होंने इसकी जो है जो मानदंड है इसको इन्होंने बराबर करके रखा है। हालांकि आज उसमें मशीन का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसमें हमेशा इस बात की ध्यान रखी जाती है कि किसी भी लिज्जत सिस्टर को जो है इस मशीन के आने के वजह से उनको काम से हाथ धोना ना पड़े, उन्हें नुकसान ना हो। इस तरह आज कंपनी जो है 1600 करोड़ का टर्नओवर कर रही है और विश्व के 25 देशों में अपना व्यापार कर रही है। और भारत के तो हर स्वाद प्रेमी के लिए पापड़ का मतलब लिज्जत पापड़ ही है। तो हमने शुरू में आपसे पूछा था अमूल का फुल फॉर्म, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अगला वीडियो हमारा अमूल दूध पर ही रहेगा कि कैसे इस संस्था का जो है निर्माण हुआ, कैसे इसको अमूल नाम पड़ा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।